जी, मैं ये बता रहा था आपको कि बी पार्ट 1 जो है वो आपका इस तरह से निकल आएगा और ये कैलकुलेशन होती है ना, तो इसमें आप अगर डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे तो यू कैन गेट 3 मार्क्स। लेकिन इट इज बेटर टू शो स्टेप्स एज वेल, क्योंकि इवन इफ यू गेट एन इनकरेक्ट आंसर स्टिल यू कैन गेट 2 आउट ऑफ 3 फॉर योर स्टेप्स। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप कैलकुलेशन स्टेप्स भी शो करें। अच्छा, अब पार्ट 2 पे चले जाते हैं बी के। तो लिमिटेशन पूछी है, वन पॉसिबल लिमिटेशन पूछा है, पूछी है प्राइमरी रिसर्च की। ठीक है, तो आप इसमें एक नंबर नॉलेज का है लेवल 1 और 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं लेवल 2। तो आपको इसमें जब आप एक लिमिटेशन मेंशन करोगे तो आपको लेवल 1 नॉलेज मिल सकता है, और फिर आप जब उसको डेवलप करोगे और केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करोगे तो लेवल 2 पे चले जाओगे, क्योंकि अब आपको एप्लीकेशन के नंबर तभी मिलेंगे जब आप केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करोगे। रिमेंबर दैट दिस इज P2। तो उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा, अब ये कौन करेगा? ये तो चले समझ आ गया कि मार्जिन करेंगे। अच्छा चलो मैं लिख मार्जिन। अच्छा, क्या लिखना क्या है, टाइम जाया होगा। जी, तो ये कौन करने को तैयार है? जी, ये मैं देख लेता हूँ। सर ये क्वेश्चन मैं करता कर लेता हूँ, हसन मेहदी। ओके, ऑल राइट, हसन डन हो गया। ये क्वेश्चन, ये मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ, ये आ गया मार्जिन के जिम्मे, और ये आ गया हसन मेहदी के जिम्मे। ऑल राइट, आगे चलते हैं पार्ट सी के ऊपर। Analyze two factors that could influence the leadership style used as DD moves into the production of robots. अब आपको दो फैक्टर्स यहाँ बताने हैं। तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पता है 8 नंबर वैसे ही हैं जैसे कि P1 में होते हैं, कि इसमें आपको 2 नंबर नॉलेज के मिलते हैं, लेकिन वो लेवल 1 पे ही मिल जाते हैं। और इसमें 2 नंबर एप्लीकेशन के भी होंगे, वो भी आपको लेवल 1 पे के ही मिलेंगे। लेकिन आपको दोनों फैक्टर्स में लेवल 1 एप्लीकेशन को शो करना है, ये भूलना नहीं है। लेवल 1 नॉलेज तो आप शो कर ही दोगे डेफिनेशन में, या आप जब पॉइंट को मेंशन करोगे, या जो भी बिजनेस कॉन्सेप्ट आप मेंशन करोगे। और इसमें आगे जो है वो हमारे पास 2 नंबर एनालिसिस के आ जाते हैं, सॉरी, और यहाँ पर हम 4 नंबर एनालिसिस के आ जाते हैं जो कि आपको लेवल 2 पे मिलेंगे। तो अब आपको ये अचीव कर लेना है, आपको बताना है वो फैक्टर्स जो कि लीडरशिप स्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जिसमें एक क्या हो सकता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, एक हो सकता है कल्चर ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस का कल्चर है कि जिसमें ऑर्डर मैनेजर्स दे लाइक टू हैव पावर विद देमसेल्व्स, तो फिर आपका लीडरशिप स्टाइल तो ऑटोक्रेटिक की तरफ जाएगा। आपके ऊपर है ना कि किस तरह से आप वो कौन से फैक्टर बताना चाह रहे हो। लेकिन अगर जो बिजनेस है वो मोर रिस्पॉन्सिव टू मार्केट चेंजेस है, मार्केट डायनामिक है, और आपको फौरी रिस्पॉन्ड करना है टू द चेंजेस हैपनिंग इन द मार्केट, एंड देयर इज इंटेंस कंपटीशन एज वेल, तो ऑफ कोर्स फिर आपको अगर जल्दी रिस्पॉन्ड करना है तो ऑफ कोर्स आपको फिर डेमोक्रेटिक या लेजर फेयर की तरफ जाना पड़ेगा। तो आपको पहले वो फैक्टर हाईलाइट करना है और फिर बताना है कि इस फैक्टर की वजह से या तो ऑटोक्रेटिक होगा या डेमोक्रेटिक होगा। इस तरह करके आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, तो ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन कौन करेगा? सर मुझे करने हैं। मिनाल, आप करना चाह रही हो? ऑल राइट, ठीक हो गया, वेरी गुड मिनाल, आप कर लेना ये वाला। तो ये आ गया जी मिनाल के पास। ऑल राइट, अब ध्यान से करना है इसको, एप्लीकेशन ना छोड़ना, पॉइंट्स को अच्छे से डेवलप करना, चेन ऑफ एनालिसिस जरूरी है क्योंकि लेवल 2 एनालिसिस हमें यहाँ पर चाहिए। अच्छा, आगे आ गया रिकमेंड अ सूटेबल मार्केटिंग मिक्स फॉर द रोबोट्स, जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे आपको मार्केटिंग मिक्स बताना है, तो इसका मतलब है कि वो बात कर रहा है आसान लफ्जों में 4 P's की। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में बताना है। अच्छा, अब आपके ऊपर है, आप चारों बताना चाह रहे हो, कोई 2 बताना चाह रहे हो, अप टू यू। तो सवाल ये है कि आप जब सूटेबल मार्केटिंग मिक्स बताओगे रोबोट्स के लिए, क्योंकि क्या उनका पहले कहीं पे केस में बताया हुआ है कि वो क्या मार्केटिंग मिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन है कि प्रोडक्ट के बारे में बताया हो?
उन्होंने कहा है जी टेक्नोलॉजी, वो चाहते हैं कि इनोवेशन तो वो चाह रहे हैं, नई से नई चीज निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनका मिशन देखो तो नजर आ रहा है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में लीडिंग कंपनी बनना चाहते हैं। तो इसका तो मतलब आपको इनोवेशन लानी पड़ेगी हर दफा प्रोडक्ट में, नई से नई, जो कि किसी और कंपटीटर के पास ना हो। प्राइस की बात अगर हम करते हैं तो प्राइसिंग इन स्ट्रेटजी इन्होंने नहीं बताई हुई, आप खुद बताएंगे, और वो किसको देखकर बताएंगे? यहाँ पर इस टेबल को देखकर आपको प्राइस के बारे में बताना पड़ेगा। प्रोडक्ट जो है ना, वो ये तो है प्राइस, ठीक है ना, यहाँ से तो आप पकड़ लेंगे प्राइस वाला फैक्टर, वो भी प्राइस ही लिखा हुआ है। अब आगे जो परफॉर्मेंस है और ईज ऑफ यूज, ये दोनों किस तरफ लेके जा रहे हैं आपको? ये लेके जा रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो आपको ये भी देखना है कि आपको प्रोडक्ट में क्या लेकर आना है, ठीक है। इनफैक्ट ड्यूरेबिलिटी भी इसी की तरफ आ रहा है, कलर भी इसी की तरफ आ रहा है, परफॉर्मेंस, कलर, ईज ऑफ यूज, ड्यूरेबिलिटी, ये सब प्रोडक्ट की तरफ ही लेके जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें प्रमोशन की तरफ, तो अब पहले वो प्रमोशन कहाँ कर रहे थे? कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है जहां से हम बता सकें कि वो प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको खुद से बताना है ये टारगेट किसको करना चाह रहे हैं, जरा गौर करो। ये लिखा हुआ है 35 to 45 ईयर्स, ये इनकी टारगेट मार्केट है। इसका मतलब है आपकी प्रमोशन इसको देख कर ही होगी कि 30 to 45 ईयर्स के लोग जो हैं वो किस मेथड के थ्रू या किस मीडिया के थ्रू प्रमोट हो सकते हैं, राइट। तो ये आप इसके हिसाब से प्रमोशन सेट करोगे, और प्लेस भी ये तो इसी हिसाब से सेट होगी कि प्लेस का मतलब है कि आप जो है वो कहाँ बेचना चाह रहे हैं। आप अगर कंज्यूमर मार्केट में जा रहे हैं तो टारगेट मार्केट के हिसाब से आपने प्रमोशन तो सेट कर दी। प्रमोशन क्या है कि 30 to 45 ईयर्स के जो लोग होते हैं, ये आ, इनका अर्ली स्टार्ट नहीं है जॉब में। अगर ये जॉब भी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज वेल एस्टेब्लिश। 30 to 45 ईयर्स की एज में यू हैव द एनर्जी एंड यू आर ऑलरेडी इन दैट फील्ड, जो भी आप कर रहे हैं, तो दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी विद देम एज वेल। तो इसीलिए अगर आप गौर करो तो प्राइस जरूर मैटर करती है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी भी चाहेंगे। तो प्रमोशन के लिए आप डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दे वुड डेफिनेटली बी यूजिंग स्मार्टफोन। जो लिखा भी हुआ है कि अगर उन्होंने भी जिक्र किया है, स्मार्टफोन इस्तेमाल हर कोई करता है, लेकिन वो अपने ऑफिस यूज के लिए भी करते होंगे। तो सोशल मीडिया बिल्कुल हो सकता है, और कोई और मीडिया जो आप बताना चाह रहे हैं वो भी हो सकता है। आप अगर टीवी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अप टू यू कि आप उसको किस तरह से अपने आंसर में लिखना चाह रहे हैं। अच्छा, और प्लेस की बात करें तो ऑफ कोर्स अब आप जो है वो रिटेल शॉप के थ्रू ही बेचेंगे ना, क्योंकि अब आप कंज्यूमर मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो कंज्यूमर मार्केट, तो फिर तो वो शॉप्स के थ्रू ही, आप डायरेक्ट सेलिंग तो करने से रहे, अब होम डिलीवरी तो नहीं करेंगे ना। तो बहरहाल आपने इसको हैंडल करना है। अच्छा, सवाल ये है कि आपने एवेल्यूशन में क्या लिखना है? कोई बताएगा एवेल्यूशन के अंदर हम क्या लिखेंगे? रिकमेंड अ सूटेबल मार्केटिंग मिक्स फॉर द रोबोट्स। उसमें आप बताएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पी, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगता है पी है इन मेकिंग रोबोट सक्सेसफुल, वो आपने जस्टिफाई करना है एवेल्यूशन के अंदर। अच्छा, अब एक बात आपको बतानी है कि ये जो सवाल है हमारे पास 11 नंबर वाला, ये अब 11 का नहीं आता, ये होता है 12 नंबर का, ठीक है। वो जो एक नंबर यहाँ मैंने काटा था ना, वो यहाँ आ गया, बाकी बिल्कुल सही है। और इसमें रेकमेंड भी अब लिखा हुआ नहीं आता, अब इसकी जगह पर वो लिखते हैं अवेल्युएट। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये सवाल आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। कौन करेगा जी ये सवाल अटेम्प्ट? कोई कर ले। हसन मेहदी आपने नहीं किया हुआ अटेम्प्ट, या शुएब रजाक, आप दोनों में से कोई बताए मुझे, कौन करना चाहेगा इसको? आइडिया तो मैंने दे दिया किस तरह से करना है जी, ये है। अच्छा, हसन मेहदी, ऑल राइट, गुड।
हसन आप ये कर लोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपके नाम आ गया। ऑल राइट, ठीक हो गया। अच्छा चलें आज भाई इतना ही, ये आंसर मुझे भेज दीजिएगा, आगे ईद आ जाएगी तो मैं ईद में आपके आंसर देख लूंगा, और उसके बाद जब आपकी क्लास रखूंगा तो उसमें हम आपके आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। या आपके आंसर में ये भी हो सकता है क्लास ना भी हो तो चेक करके आपको भेज दूंगा, ये हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।